तो लास्ट क्लास में हमने किया था एलिफ वाला पार्ट किया था, कैलकुलेटर वगैरह हमने बनाया था, राइट? वो तो सभी को कंप्लीट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे लूप्स। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लूप कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, देखो लूप यूज हम करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को, किसी पार्ट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, रिपीट करवाना हो वहां पे। ठीक है, तो वहां पे हम लूपिंग करते हैं। तो इसका देखो मेन फंडा क्या होता है, लूप किस तरीके से काम करेगा। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब भी हमें कोई एक गिवन कंडीशन दी गई होगी, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हम उस लूप के अंदर जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। बट जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम उस लूप से आ जाते हैं बाहर, और जो अंदर की स्टेटमेंट है, लूप के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ये सारी चीजें आप कर भी चुके हो पहले अपने सी लैंग्वेज वगैरह में। ठीक है, अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है पाइथन में, वो क्या है कि आपके सिर्फ दो ही लूप है यहाँ पे। आपने बाकी लैंग्वेजेस में किया होगा डू वाइल, वाइल, फॉर ईच लूप, इस तरीके से किए होंगे। बट पाइथन में सिर्फ आपके पास दो ही है, वाइल एंड फॉर। डू वाइल यहाँ पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका मानना है कि जब काम इजी तरीके से आपका वाइल और फॉर से भी हो सकता है, तो डू वाइल को क्यों इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पहले से। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही लूप्स हैं, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप वो सी लैंग्वेज वाले बता रहे होते हैं आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखो, व्हाइल लूप कब यूज करेंगे, फॉर लूप कब यूज करेंगे। व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक गिवन कंडीशन दी होती है कि कितने टाइम्स तक हमें उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, जब हमें कोई काउंटर दिया होता है वहां पे, राइट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि यस व्हाइल का मतलब ही यही है कि जब तक, मतलब कब तक करना है, तब तक कोई एक कंडीशन होगी। तो कब तक करना है, जब तक एक कोई कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, तब तक आप उसे, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे, मतलब उसको एग्जीक्यूट करते रहो। दैट्स इट, सिंपल। तो ये तो है व्हाइल का फंडा। फॉर लूप कब यूज करते हैं मेनली, देखो फॉर यू लूप जब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन वगैरह गिवन नहीं होती। ठीक है, जब हमारे पास कोई काउंटर वगैरह पार्ट नहीं होता, हालांकि कर सकते हैं वहां पे भी कंडीशंस के साथ डायरेक्टली वैसे हम, बट जब कोई ऐसा काउंटर वाला पार्ट वहां पे नहीं होता कि कब तक आपको वो लूप चलाना है। ठीक है, फिक्स नहीं होती चीजें, कहने का मतलब ये है मेरा कि जब तक कोई चीज फिक्स नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, उस टाइम पे फॉर लूप सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस, एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ, देखो व्हाइल लूप जो होता है, जब हमारे पास कोई कंडीशन दी होती है कि लाइक आपको स्टेटमेंट कितने टाइम्स यूज करनी है, कब तक एग्जीक्यूट करनी है, ट्रू कंडीशन तक हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? तो वहां पे हमें ना एक काउंटर दिया होता है प्रॉपर कि कब तक आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, कंडीशन है, काउंटर है हमारे पास, कब से कब तक एग्जीक्यूट करने वाला पार्ट है, तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। बट अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दी, इस तरीके से कोई काउंटर नहीं दिया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब बाकी प्रैक्टिकल जब मैं आपको करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। इतना समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। हालांकि काउंटर के साथ आप फॉर लूप में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की, बट वहां पे आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इफ एल्स के थ्रू। ये फॉर लूप में भी कर सकते हो, बट वहां पे चेक करना पड़ेगा। बट व्हाइल लूप ऑटोमेटिक उस चीज को, कंडीशन को पहले से ही चेक करके चलता है। तो ये चीजें हैं हमारे पास। चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये तो पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके सिंटैक्स है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि काउंटर होता ही होता है, तो उसको इनिशियलाइज आपको करना होता है व्हाइल लूप से पहले। ठीक है, इनिशियलाइज करो कि लाइक जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, काउंटर को जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हो वो इनिशियलाइज करो। ये इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, व्हाइल के साथ हम अपनी कंडीशन रखते हैं कि भाई कंडीशन कब तक उसको हमें यहाँ पे करना है। तो देखो 0 से स्टार्ट किया अप टू 5 तक हमें चलाना है वहां पे। यस सर, वॉइस चली गई सर आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, वॉइस नहीं आ रही।
मैसेज कर दो सर को। यस और नो? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आई। वॉइस नहीं आ रही थी, सर अभी आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक है, देखो कहाँ तक सुना था आपने? सर इनिशियलाइजेशन था। हाँ, तो देखो इनिशियलाइजेशन की मैं जब बात कर रहा था, मैंने ये कहा था कि इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है, जो काउंटर, क्योंकि यहाँ पे व्हाइल में तो हमने बताया कि काउंटर होता ही होता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बिना हम काम कर नहीं सकते यहाँ पे, तो उसको इनिशियलाइज भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे 0 से करना है, 1 से करना है, जैसे भी आपको सही लगे वहां से आप अपना काउंटर इनिशियलाइज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे गिवन कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 0 से हमने स्टार्ट किया है अपना काउंटर और अप टू 5 तक हमें जाना है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में मेरा जो होगा, जो लूप चलेगा वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, तो मेरा काउंटर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा काउंटर में। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने कर रखा है। अब पहले तो ये बताओ, ये फंडा समझ में आया सारा सारा? यस यस सर। सर। ठीक यस है, सर। अब Yes, sir. इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, ठीक है? तो पहले नोट डाउन करोगे या बाद में करोगे? सर नोट डाउन करते पहले। चलो कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आस्था सचान, म्यूट योरसेल्फ। हो गया सर। हो गया? यस सर, डन। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, उसके बाद आप इसको समझना थोड़ा सा और एग्जीक्यूट भी करना। अभी देख लो पहले। जैसे देखो, ये मेरे पास काउंटर हो गया, लेट्स से मैं 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना व्हाइल यहाँ पे लिखूंगा एंड मैं कहूँगा कि x को अप टू 5 तक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो 5 टाइम्स मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा उसको। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट x, ठीक है? अब देखो गाइस, अगर इसको मैं यहीं के यहीं छोड़ देता हूँ, इसका जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ या डिक्रीमेंट जो भी करना है हमें, तो क्या होगा, इसकी कंडीशन मतलब जो x की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और ये इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, यस सर। प्रॉब्लम हमें यहाँ पे रहेगी। तो हम इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो हम डन करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, पहले हम क्या करते थे, x प्लस प्लस कर देते थे 1 इंक्रीमेंट करने के लिए, प्लस प्लस यूज करते थे ना, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। यस सर। यस सर। तो अब वो प्लस प्लस यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे पाइथन में? क्योंकि पाइथन में सेमीकोलन से हम टर्मिनेट तो करते नहीं है। अब टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो ये सोचेगा कि प्लस के बाद मुझे कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और वो एरर दे देगा वहां पे, तो इसलिए वो सपोर्टेड नहीं है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये मेरा पार्ट हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। एंड सी 1 से लेके 5 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है? ऐसे ही अगर मुझे इसको रिवर्स में करना होता तो मैं इसकी कंडीशन पूरी की पूरी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन वाला पार्ट यूज कर लूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, डिक्रीमेंट।
अब क्योंकि देखो 5 से 1 तक आना है मुझे, तो डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। आंसर क्लियर हुआ? फंडा क्लियर है सभी को? सर हाँ जी। सर आपने अभी बता रहे थे कि सर अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू एक्स प्लस 1 नहीं करते, मतलब इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, सर इन्फिनाइट लूप पे चला जाएगा। सर लूप चलेगा इन्फिनाइट, प्रिंट तो सर तब तक करेगा ना जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। कब होगी कंडीशन फॉल्स? क्योंकि x की वैल्यू हमेशा ही 5 होगी, तो वो चलता ही रहेगा, राइट? यस सर। हाँ, तो वो तो देखो ना, सिंपल सी बात है कि कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, क्योंकि आपने काउंटर को छेड़खानी की नहीं काउंटर के साथ, तो राइट? नहीं सर, आपने इसके पहले वो प्लस वाले के पहले जो बनाया था जिसमें चलो ऑपरेशन, प्लस वाले पे चलते हैं, प्लस वाले पे चलते हैं। मतलब समझना नहीं है, प्रोग्राम रट रहे हो आप। देखो समझने नहीं के लिए सर, चलो इसमें आ जाओ। यहाँ पे जब x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, तो एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी? नहीं सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा था कि सर ऑपरेटर अगर हटा देते हैं, मतलब एक्स इंक्रीमेंट ना करते, तो सर एक एक का इंक्रीमेंट ना होता अपने आप, लूप इन्फिनिटी चलता, लेकिन प्रिंट तो सर बस खाली 5 तक ही होता। क्या बोल रहे हो आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ। यस देखो यस सर। आप क्या बोल रहे हो, पहले तो खुद समझो कि आप बोल क्या रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये तो 5 तक तो प्रिंट करेगा। क्यों करेगा 5 तक प्रिंट? इन्फिनिटी में नहीं चला जाएगा क्या? लेकिन सर देखो मेरे कंडीशन, पास x की वैल्यू 1 है, करके दिखाऊं? एग्जीक्यूट करके दिखाऊं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट वाला है सर उसको हटा दीजिए सर, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर। तो मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ। एक ही है यहाँ पे इंक्रीमेंट का पार्ट, दूसरा तो है ही नहीं। नहीं तो सर फिर आउटपुट मतलब लूप इन्फिनिट तक चलेगा बस खाली, प्रिंट तो बस खाली कंडीशन फॉल्स होने के पहले तक का तो कर देगा ना। तुम हो गए हो पागल। तुमने ये बताओ, सही सच बताओ, सी लैंग्वेज वगैरह की है? कोई भी लैंग्वेज की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस सर पहले? यस सर। पक्का की है? यस सर। समझ में आई है आपको? यस सर। पक्का? पक्का सर। अब मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ x की वैल्यू हमेशा 1 है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो हमेशा क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे? 1 1। तो प्रिंट क्या होगा? 1। तो फिर 5 तक कहां से आ गया? यस सर यस सर, सॉरी सर, वो गलती क्या से हो सर गया? मैंने सोच, सब सॉरी सर। ठीक? तुम हाँ दवाई ले सर। लिया करो अपनी सुबह सुबह उठते ही, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ हमेशा 1 रहेगा और हमेशा यहाँ पे एक्स ही प्रिंट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा? यस सर इंक्रीमेंट नहीं होगा सर, सॉरी सर, सर मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ही तो नहीं दे रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं दे रहे हो। जब मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे समझा रहा हूँ, वहां पे भी ध्यान नहीं दे रहे। चलो फाइनली क्लियर हो गया। तो गाइज इस तरीके से ये व्हाइल लूप वाला हमने कर लिया है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों टाइप से हमने यहाँ पे कर लिया है। बट आपने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज यहाँ पे नोटिस किया कि हमारी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है, और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन भी मिल रही है। देखो मिल रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। सर मेरा यही डाउट था जो बताने वाले हैं। अच्छा, तो पहले हाँ मेरे को कंप्लीट कर लेने दिया करो, फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सर आवाज चली गई। सर आवाज चली सर गई। आवाज नहीं आ रही नहीं है। आ रहे। हेलो 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 हेलो, आ सर गई अब आ आवाज? रही है। यस सर, अब आ रही है। यस सर। तो देखो फिर चली गई सर। सर फिर से आ गई, फिर से चली गई सर। सर चलिए। हेलो, यस सर, अब आ रही है। यस सर आ आ गई। रही। अब आ रही है। सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, बाकी लैंग्वेजेस में हमारी जो आउटपुट आती है वो बिल्कुल
हॉरिजेंटली आती है, बिल्कुल चिपक के आती रहती है बिना किसी स्पेस वगैरह के, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास आ रही है न्यू लाइन में। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा प्रिंट। ये जो प्रिंट है इसका ये काम क्या करता है एक्चुअली, इसका बिहाइंड द सीन अगर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से करता है कि लाइक प्रिंट, अब जो मैंने यहाँ पे x कर रखा है तो x के बाद एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, मतलब बाय डिफॉल्ट होता है वो एट्रीब्यूट इसका, दैट इज एंड, और एंड में वो होता है न्यू लाइन का, ये होता है। मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ये वाला पार्ट लिख रहे हो। क्लियर हुआ फंडा, समझ में आया थोड़ा? अब ये जो एंड एट्रीब्यूट है ये कंट्रोल करता है हमारे कि प्रिंट के बाद जो भी आउटपुट आप प्रिंट कर रहे हो उसके बाद क्या होना चाहिए। तो वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट आप न्यू लाइन में भेज दो उसको। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। अब देखो मैं इसको प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ आपको। देखो मैंने इस तरीके से लिखा एंड लेट मी शो यू। देखो तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई डिफरेंस आया है इसमें और इसमें? नो सर। इसका मतलब क्या है कि ये सच है कि इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे टैबिंग में कर देता हूँ कि मुझे टैब्स में चाहिए रिजल्ट, मुझे चाहिए टैब्स में, एंड सी रिजल्ट किस तरीके से आ गया मेरा, टैब्स में आ गया। क्लियर हॉरिजेंटली, हुआ? यस सर। हाँ। दूसरा जो पार्ट है, लेट्स से मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पेस चाहता हूँ, टैब नहीं चाहिए मेरे को, सिंगल स्पेस। तो देखो सिंगल स्पेस आ रहा है, देखो हर एक जगह पे वहां पे सिंगल स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ। लेट्स से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे मतलब सिंगल स्पेस को भी हटा देता हूँ एंड सी। तो ये जैसे डिफॉल्ट हमारी वैल्यूज जो आउटपुट आती थी उस तरीके से आ रहे हैं। इतना क्लियर है? यस सर। कहने का मतलब ये है कि एंड के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार लगा दिया तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो भी कुछ लिखोगे उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये होता है दिस वन थिंग, इसको नोट डाउन आप कर लो, एंड वाले पार्ट को लिख लो बैंक से कहीं पे। सर एंड कोई कीवर्ड होता है? नहीं कीवर्ड तो नहीं, देखो यहाँ पे हमारे पास एंड का क्या है, ये एट्रीब्यूट है हमारे प्रिंट का, ठीक है। ओके सर। कर लिया सभी ने नोट डाउन? यस सर। नोट डाउन करके फटाफट से एग्जीक्यूट करो और हैंड रेस करते रहना। व्हाइल लूप का एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों करके देखो और हैंड रेस करते रहना। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स का हो गया, ग्रेट, सब साथ के साथ कर लिया उन्होंने। बाकी भी करो भाई।
24 स्टूडेंट्स का हो चुका है, ग्रेट। बाकी भी करो फटाफट से। सर स्लैश टी में सर कितने कैरेक्टर का सर गैप आता है? स्लैश टी से देखो डिपेंड करता है वैसे हर जगह पे। बाय डिफॉल्ट जैसे 8 रहता है कहीं पे, ठीक है, यस कहीं पे सर, अलग अलग रहता है इन चीजों का, तो 8 रहता है वैसे मेनली। यस सर, ओके सर। वो डिपेंड करता है एडिटर टू एडिटर पे डिपेंड करता है, टेक्स्ट एडिटर क्या यूज कर रहे हो आप। यस सर। सर हाँ जी। सर मतलब पैरॉट के मतलब मोबाइल में करते हैं सर, तो पैरॉट के सिवा और कोई वो नहीं है क्या ऐप? उसमें सर एरर बहुत आती है सर। अभी हम इसी वाला बनाया है जो आपने बनाया है, उसमें भी एरर दिखा रही है। तो एरर वो ऐसे नहीं दिखाता है, एरर अगर है तो ही दिखाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे, आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन, मेरे को अभी उनके नाम याद नहीं है सभी के, बट आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। ओके सर। सलोनी बल्ला, सौम्या श्रीवास्तव, ये बचे हुए। सर आप सर अटेंडेंस सर लगाते हैं ना सर? देखो अटेंडेंस का क्या सीन होता है मैं बता देता हूँ आपको। लगानी आपको ही है, ठीक है, मैं कोई अटेंडेंस नहीं लगाता, मैं जस्ट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि कभी कभी क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सारी चीजें प्रॉपरली, बच्चे गलत तो नहीं लगा रहे हैं या फिर वो पार्ट है, देख लेता हूँ बस वहाँ पे, नहीं क्योंकि सर, वो मुझे वैसे अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है आपके। नहीं बट सर, मैंने प्रॉब्लम सर ये एक है ही कि क्लास। जब आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे उसकी बात अलग होती है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी क्लास रिपीट नहीं कर सकता, तो यस इसलिए सर। मुझे अटेंडेंस चाहिए होती है कि भाई क्लास में आओ, डाउट वहां पे पूछो जो भी आपको पूछना है करना है। सर वो बात ये है कि सर
मेरी सर एक भी क्लास मिस नहीं हुई है, लेकिन सर बस अटेंडेंस मिस हो गई है सर। मैंने उसके अटेंडेंस लिए ली आप थी उसके लिए आप खुशबू मैम से कांटेक्ट करो, उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैम ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो वो आपको बेस्ट जो भी होगा वो गाइड कर देंगे अकॉर्डिंगली। ओके सर। सर सेम प्रॉब्लम सर मेरे साथ भी है सर। मैंने सर इसके अटेंडेंस साथ भी सर आपकी वॉइस चली गई। सर वॉइस चली गई सर आपकी। हेलो, अभी आ रही है वॉइस? यस सर अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप मैम से कांटेक्ट करो इस चीज के लिए, वो आपको बेस्ट बता पाएंगी, खुशबू मैम। जिसको भी प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि वही मैनेज कर रही हैं इन सारी चीजों को ना। तो आप उनको बता दोगे तो वो आपके लिए जो भी बेस्ट हो पाएगा वो गाइड कर देंगे आपको। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का हो चुका है, राइट? अब आगे देखो, इसको कर लेना, बाकी जो अगर एक दो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं तो ठीक है। तो गाइस देखो, ये तो था हमारा नॉर्मल किस तरीके से हम व्हाइल लूप वगैरह यूज करते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड। तो नेस्टेड में यहाँ पे एक एग्जांपल है, चलो मैं इस एग्जांपल को पहले बता देता हूँ कि है क्या ये। जैसे देखो, एग्जांपल में क्या है कि मुझे कोई पैटर्न चाहिए, कोई भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। अब गाइज एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पैटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है, पैटर्न नहीं बनते उनसे, है ना। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चलता कि लूप कौन सा कितने टाइम चलाएं, किस तरीके से ये चीजें हो जाती है। तो एक चीज इसका हैक बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है। देखो, एक चीज अगर याद रखोगे ना, कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज है उनको तो कंट्रोल करता है हमारा आउटर लूप, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको कंट्रोल करता है हमारा इनर लूप।
अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है, एक बार में क्लियर हो जाती है, तो आप कोई भी लूप जो सॉरी पैटर्न है इजीली आप बना सकते हो। बस आपको वहां पे देखना होगा कि आपको आउटपुट चाहिए क्या एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें वहां पे मैनेज करते रहोगे। ठीक है, चलो जैसे एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से मुझे चाहिए पाइथन रॉक्स, ठीक है, और ये रॉक्स वाला जो पार्ट है ये मुझे चाहिए मल्टीपल टाइम, लेट्स से 4 टाइम्स चाहिए, ठीक है, और ये जो टोटल लाइन है मुझे चाहिए 5 टाइम्स। तो देखो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इसमें 5 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आउटर लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम चलेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि चलो ठीक है, दूसरा मेरा इनर है, जो मेरे यहाँ पे टोटल जो आपको दिख रहे होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या है, जैसे एक हो गया, ये 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम्स है। बट जो फर्स्ट मेरा कॉलम है वो यहाँ पे अलग है, वो पाइथन है, और बाकी के जो 4 कॉलम्स है वो अलग है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो पहले वाले है उसमें तो एक चीज फिक्स रखनी है, दैट इज पाइथन। मतलब पाइथन तो सभी में फिक्स रहेगा, तो उसको तो मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे रॉक्स वाले पार्ट की, तो वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो अगर सही तरीके से हम सोचे तो मेरा जो आउटर लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा और इनर लूप चलेगा 4 टाइम्स, यस और नो? यस सर। बस इतनी सी बात है, अगर ये चीज समझ में आ जाती है आपको तो आप कोई भी पैटर्न इजीली बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कोई इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट्स से मुझे 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना है, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट्स से व्हाइल, अब मुझे आउटर लूप चलाना 5 टाइम्स, तो मैं x इज लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाऊंगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पहले वाले लूप में एक पार्ट मेरा फिक्स है, दैट इज प्रिंट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पाइथन प्रिंट कर दूंगा, तो ये मेरा फिक्स है पाइथन। तो अब क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना कर सको, पाइथन के बाद ही मुझे कुछ और भी वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड के थ्रू उसको कंट्रोल कर लूंगा, एंड लेट्स से मैं इसको सिंगल स्पेस दे देता हूँ। इतना क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. सेम इसी रो में मुझे, इसी लाइन में मुझे क्या चाहिए, 4 रॉक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से एक और यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ, लाइक 1, और व्हाइल लूप स्टार्ट कर लेता हूँ, व्हाइल y इज लेस देन इक्वल टू 4। इतना क्लियर है यस सर। भाई? 4 टाइम्स चाहिए ना मुझे, तो 4 टाइम्स कर लूंगा उसको, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है क्या, रॉक्स, तो ये लो जी रॉक्स। और अब क्योंकि इसके बाद में मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड, और एंड के थ्रू एक सिंगल स्पेस चाहिए मुझे। अब अगर इस लूप को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो ये रॉक्स वाला जो पार्ट है वो इंफिनिटी प्रिंट होता रहेगा, रॉक्स 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 रॉक्स, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इतना पार्ट समझ में आ गया? यस जैसे ही ये लूप Yes, sir. कंप्लीट हो जाए, इस लूप के कंप्लीट होने के बाद मुझे एक लाइन का गैप चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि अब दूसरा पार्ट मुझे जब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो नेक्स्ट जो ये पाइथन वाली लाइन है वो अलग लाइन में चाहिए ना। Yes, sir. यस सर। देखो सुनो मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो सारी चीजों को। अभी एक काम करते हैं, मैंने इनर वाला लूप यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट, अब आउटर वाले को भी मुझे यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आउटर वाले पार्ट में भी लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। इतना इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पाइथन लिख के आएगा और फिर 4 टाइम्स रॉक लिख के आएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, टोटल 5 टाइम्स चलेगा, यस और नो? Yes, sir. बट क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको एक सिंगल के स्पेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 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 लाइन में नहीं आएगा, ये रिजल्ट आएगा सेम लाइन में। देखो तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, एंड सी सेम लाइन में आ रहा है। देखो पाइथन लिखा रहा है और फिर 4 टाइम रॉक्स लिखा रहा है, पाइथन लिखा रहा है फिर 4 टाइम रॉक्स लिखा रहा है, यस और नो? यस सर। परफेक्ट। तो Yes, आप sir. या तो इंक्रीमेंट करने से पहले या इंक्रीमेंट करने के बाद कहीं पे भी आप एक
प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, दैट्स इट। क्योंकि प्रिंट का मतलब क्या है, न्यू लाइन है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो जैसे ही मैं ये करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो आ गया। फंडा समझ में आया? यस सर। Yes, अब sir. कुछ लोग शायद ऐसा सोच रहे हो कि सर ये प्रिंट यहाँ पे भी तो लगा सकते थे इस y प्लस वाले के बाद में, है ना? सोच रहे थे या नहीं? हो जाएगा या नहीं काम, पहले ये बताओ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो हो जाएगा या नहीं? नो सर, नहीं होगा क्यों? सर। जैसे ही रॉक प्रिंट करेंगे फिर से नई लाइन आ जाएगी। यस सर, हर रॉक के बाद नई लाइन आएगी। एग्जैक्टली वो क्या करेगा, पाइथन और रॉक्स एक बार तो प्रिंट कर देगा एक ही लाइन में, फिर जब ये जो बाकी के 3 बचे हुए रॉक्स हैं उनको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर कहने की बात ये है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ पे। हाँ, ये प्रिंट आप इसके बाद भी लिख सकते थे भाई, इंक्रीमेंट कर लो फिर बाद में लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हो। समझ में आया फंडा किस तरीके से हुआ? यस सर। यस सर। फटाफट से नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करो इसको। नेस्टेड व्हाइल लूप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एग्जीक्यूट करते रहना और हैंड रेज करते रहना।
16 स्टूडेंट्स का हो गया है। सर हाँ जी, सर एक बार फिर से बताएंगे सर, ये जो भी थोड़ा सा भूल गए सर यहाँ बताओ पर। क्या क्या पार्ट समझ नहीं आया वो बताओ। सर ये पहला वाला सर। पहले वाला क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर जो बताओ तो सही कि भाई ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया यहाँ पे, कुछ तो बताओ। सर ये जिसमें सिर्फ पाइथन प्रिंट हो रहा है, सिर्फ उसकी हाँ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो अब समझ में क्या नहीं आया इसमें, सिंपल है। मुझे 5 रोज चाहिए और आउटर जो मेरा लूप है वो मेरे नंबर ऑफ रोज को ही कंट्रोल करता है। अब पहले वाला पार्ट जो मेरा है वो कंप्लीट, मुझे पता है कि मुझे प्रिंट क्या करना करना है, पाइथन अलग से करना है और उसके बाद मुझे रॉक्स प्रिंट करना है। अगर मुझे 5 टाइम रॉक्स ही प्रिंट करना होता तो मैं ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैं यहाँ पे इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट कर देता रॉक्स में बस। तो पहले वाले को तो मुझे, क्योंकि जितनी बार भी ये लूप चलेगा, देखो ये 5 टाइम्स चलेगा तो जितनी बार भी चलेगा उतनी टाइम मुझे पाइथन प्रिंट करना है। क्लियर? यस सर। हाँ। लॉजिक्स, देखो लॉजिक्स के लिए मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, लॉजिक एक प्रोग्राम के बहुत वॉइस चली गई सर आपकी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर आवाज है। सुनो, देखो जब भी मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे लॉजिक्स की, तो लॉजिकल कभी भी एरर वगैरह होती है वो इंडिविजुअली आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि देखो बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका लॉजिक गलत है, क्योंकि प्रोग्राम रन कर रहा है, सिंटेक्स कोई दिक्कत नहीं है, सिंटेक्स सब कुछ सही है, सारी चीजें ओके है, बस लॉजिक अलग है। तो लॉजिकल चीजें अलग अलग हो सकती है, आप किसी तरीके से सोचते हो, मैं किसी तरीके से सोचता हूँ, तो आप किसी और अलग तरीके से प्रोग्राम बनाओगे, मैं किसी अलग तरीके से प्रोग्राम बनाऊंगा, तो ये चीजें वेरी कर सकती हैं, ये चीजें अलग अलग होगा। तो इसमें आपको ये नहीं कि फिक्स है इसी तरीके से करना है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ये प्रोग्राम सेम इफ एल्स के थ्रू भी बन सकता है, फॉर लूप के थ्रू भी बन सकता है, ठीक है। कैसे भी करके आप यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे लगाओगे जो व्हाइल लूप है इसी में इफ एल्स लगाओगे तो ऊपर आपको अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बट 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉजिकल अपना जो ब्रेन है वो शार्प करना है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर पे, एल्गोरिथम्स पे थोड़ा फोकस करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो लॉजिकल सोचो। सर जो प्रिंट लगाया है खाली सर, ये किसके लिए लगाया था सर आपने? न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो लॉजिकल चीजें जो भी होती है ना, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, 2 एग्जांपल दे दूंगा। लॉजिक कोई किसी को सिखा नहीं सकता कि लॉजिक कैसे बनाते, क्या करते, किस तरीके से। हाँ, उसका तरीका है, वो क्या चीजें होती है भाई, आप कैसे सोचते हो, उसको लिखोगे कैसे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर और आपका जो एल्गोरिथम्स वाला पार्ट है, आई थिंक ये सिलेबस में आपका होगा भी ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का है। सर लास्ट ये सब थर्ड सेम में था। लास्ट सेमेस्टर में, हाँ ये तो सब उसको, थर्ड सेमेस्टर में था। हाँ तो उसको अच्छे से करना। और मतलब वहां पे चीजों को थोड़ा सा फोकस करना कि एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है, वहां पे सारे लॉजिकल चीजें, अगर वो चीजें आपने क्लियर कर ली, एल्गोरिदम वगैरह बना ली खुद से, तो आप क्लियर कर पाओगे हर चीज को, मतलब लॉजिकल। क्योंकि आई नो कि हर किसी का ब्रेन लॉजिकल अच्छा स्ट्रांग नहीं होता, लॉजिक्स नहीं बनते कुछ लोगों से,
बट फिर भी अगर आपको जाना ही है, मतलब हार्डकोर प्रोग्रामर बनना है, तो आपको आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सर इंडेंटेशन बता दीजिए एक बार, कब यूज करते कब नहीं करते। क्या कह रहे हो? इंडेंटेशन सर। इंडेंटेशन में क्या? सर कब यूज करते कब यूज नहीं करते हैं सर, एरर हो जाती है कैसे कभी यूज नहीं करी। कौन सी क्लास यूज कर रहे हो आप? कौन सी क्लास। मैं कह रहा हूँ क्लास कौन सी यूज कर रहे हो? अभी सॉरी, अटेंड कर रहे हो? कितनी क्लास अटेंड कर चुके हो? सर दो तीन सारी अटेंड करी सर, बीच में दो तीन छुट्टी थी। 2-3 छोड़ी है, बाकी सारी आपने की है, राइट? यस सर। बट बच्चे लग नहीं रहा मुझे आपके इस जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना इंडेंटेशन वाला, ये मैं वैसे आपको क्लियर करके चला था, अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, जहां पे भी हमारा ब्लॉक्स बनते हैं, जहां पे भी, ठीक है, वहां पे हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। जैसे मतलब समझ लो कि जहां पे भी कर्ली ब्रेसेस आप सोच सकते हो कि पहले हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज करते थे, तो जहां पे भी कर्ली ब्रेसेस वाला सीन है वहीं पे आपके इंडेंटेशन यूज हो जाएगी। क्लियर हुआ? ओके सर। ब्लॉक का मतलब समझ गए ना, कर्ली ब्रेसेस वाला पार्ट, कि व्हाइल का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, इफ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन कोई बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फंक्शन क्लास कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मतलब जो भी जहाँ पे भी हमारे कर्ली ब्रेसेस का रोल होता था बाकी लैंग्वेजेस में, यहाँ पे हमारा इंडेंटेशन के थ्रू होगा। बस इतना सा पार्ट समझ लो। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे 37 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मोहम्मद तहा, अर्पित वाजपेयी और गौरी कनौडिया, बस ये 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं किया। भाई तुम क्या कर रहे हो, कर लो यार, ऐसे मत करो। सर मैं कर रहा हूँ, वो सर एरर दिखा रहा है तो इसलिए सर मैं नहीं कर रहा। वो सर अब नया ऐप डाउनलोड करेंगे तब सर ये सारे करूंगा। ठीक है, हाँ जी, बाकी गौरी कनौडिया आप कर रहे हो बच्चे? सर मेरे में भी यही प्रॉब्लम होती है, वो उसमें करते हैं हर समय एरर ही बताने लगता है। देखो ऐसा है, पहली बात तो कि अगर कोई टेक्निकल एरर आती है ना, तो एक अलग चीज होती है, वो एप्लीकेशन में आएगी, एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है, इसका मतलब एरर एप्लीकेशन में नहीं, प्रोग्राम में नहीं, सॉरी नहीं है, एप्लीकेशन की दिक्कत नहीं है, एरर है आप लोगों के दिमाग में, आप उसको सही से लिख नहीं रहे हो। तो उसको उसको ये मत बोलो कि एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रही है, दोनों को बोल रहा हूँ मैं। ये एक्सक्यूज फालतू के, मतलब वाहियात एक्सक्यूज है ये एकदम से, कि एप्लीकेशन में एरर आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स भी तो यहाँ पे कर रहे हैं। एक बात बताना, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पाइड्रॉइड 3 यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम रन कर चुके हैं? यस सर। यस सर। देखो, यस ये सर। देखो, यस कितने सारे यस आ रहे हैं यहाँ पे, सोचो। तो इसका मतलब एप्लीकेशन में एरर नहीं है, एरर है आपके दिमाग में, आपके काम करने में। एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो, एरर तो सर आएगा हमने आप ही, वाला बनाया है, लिखोगे गलत। मतलब एक बार देख के कि सर ने जो बनाया चलो वही बनाते हैं सर, तब भी आ तो रही है सर। लिखोगे अगर गलत, देख के भी अगर गलत लिखोगे तो प्रॉब्लम किसकी है, आपकी या फिर एप्लीकेशन की? बताओ। बस वैसे तो मेरी है, लेकिन सर अब आ रही है सर, हम क्या करें। एक काम कर, सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस चली गई सर फिर से आपकी। हेलो सर शायद हेलो, हाँ सर आ रही है अब। अभी आ रही है?
हाँ यस सर। अर्पित एक काम करो, अपना फोन ऑन करो और अपने नोट्स में से देख के जो मैंने प्रोग्राम बनवाया है उसको बनाओ और स्क्रीन शेयर करके मैं साथ के साथ देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि गलती ऐप की है या सच में आपकी है। अच्छा सर ठीक है, देखिए हमने बनाया है सर, वो रिसेंट टैब में भी है सर, देखिएगा। करो उसको ओपन करो, यार स्क्रीन शेयर करो। सर हो रही है शेयर? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। एक सेकंड सर, ये वाला देखिए सर। अब इसमें आपने क्या किया है, वाइल में इंडेंटेशन क्यों दी है आपने? वाइल में इंडेंटेशन क्यों दी है आपने? सर आपने भी शायद दी थी सर। मैंने क्यों कहाँ दी नहीं। थी? वाइल में इंडेंटेशन कहाँ दी थी? वाइल के अंदर इंडेंटेशन देनी थी। तो देख के सही लिख लिया करो, ठीक है? तो सारी चीजें सही रहेंगी, बट लिखोगे ही गलत तो मैं क्या करूं? सर ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है सर, इसमें इंडेंटेशन का कुछ है ये ही तो नहीं मैं सर, कह ये रहा हूँ, ऑटोमेटिक। यहाँ पे तो इसके अंदर तो इवन आपको इंडेंटेशन की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम तो इसमें पाइथन एप्लीकेशन में तो आनी नहीं चाहिए। तो ये जो वाइल के सामने है ना इंडेंटेशन, इसको खत्म करो एक बार, करो। तो सेमीकोलन भी नहीं लगा वाइल के। सर कोलन सेमीकोलन भी नहीं तो लगाया बीच ना, में हटा। कोलन लगाया नहीं तो लाइन सर अपने आप चेंज हो जाती है सर, वहां पर आके हो जाता है मैं इंडेंटेशन। क्या बोल रहा हूँ, जो बाकी सभी चुप रहो थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ। यहाँ पे अर्पित यस सर। फटाफट से ये वाइल के सामने जो पार्ट है ना, जो व्हाइट स्पेस एक एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको हटाओ। एक तो एक काम करो, क्या? प्रोग्राम सारा का सारा बिल्कुल हटा दो, रिमूव कर दो यहाँ से। देखो मैं बनवाता हूँ आपसे प्रोग्राम और कैसे एरर आती है, एरर आती है सर। कर रहे हो? हाँ स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या सर? कर रहा हूँ। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, बट बस वो चेंजेस वगैरह करते हुए नहीं दिख रहे थे आप। अच्छा सर। पता नहीं स्टक हो रखी है, इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखती है जब भी आप चेंज करते हो इधर उधर, तभी वहां पे दिखता है हमें चेंज वगैरह। देखो वाइल के अंदर फिर आप यहाँ पे लेके आ गए सेकंड लाइन में। भाई सर वाइल से पहले इंडेंटेशन यूज नहीं करनी, क्या समझे? मतलब नेक्स्ट लाइन में सर टैब ना यूज करें? टैब क्यों यूज करनी, मैंने कर रखी है क्या? चलो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो। यार तुम पागल अच्छा हो अच्छा चुके हो, सर, ठीक मतलब है देख के ठीक भी सही ठीक। नहीं लिखोगे। हाँ सर गलती गलती, क्या ठीक हाँ ठीक। सर? मैंने कहीं इंडेंटेशन दे रखी है वाइल में? दे रखी है तो बताओ। नहीं सर नहीं दे रखी। हाँ फिर ठीक सर कह रहे सर आपने जैसे लिखा वैसे ही लिखा, बट एरर आ रही है। अरे सर सॉरी सर, वो तो बच्चे एक्सक्यूज बनाना बंद कर दो, नहीं हाँ पढ़ना सर। नहीं करना तो बात अलग है। देखो सर बात वो नहीं है सर, नहीं आ रही थी तो सर इसमें फिर। तो इसका मतलब क्या है, एरर पढ़ो। एरर में क्या बता रहा है? इंडेंटेशन की प्रॉब्लम बता रहा है, इंडेंटेशन को सही करो। ओके सॉरी सर। तो एरर एप्लीकेशन में मत निकालो, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को मैं। हाँ सर। चलो लोवर योर हैंड गाइस। ठीक है, तो पता नहीं क्या ही करते हो तुम, समझ से बाहर है। तो देख के भी सही नहीं लिख सकते तो फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट कर लेना, ठीक है? अभी सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स बचे थे तो मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो करेंगे काफी टाइम ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। तो यहाँ पे तो हमने नेस्टेड करना सीख लिया कि नेस्टेड व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे, एंड आई थिंक सभी को क्लियर भी हो गया, राइट? यस सर। तो फॉर लूप कैसे काम करता है, देखो फॉर लूप का बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, कि जब भी हमें कोई कंडीशन, कोई काउंटर वगैरह गिवन नहीं होता और हमें किसी भी इटरेबल पे इटरेशन करनी होती है, ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। जैसे कोई भी मेरे पास इटरेबल है, इटरेबल का मतलब जिस पे इटरेशन हो सकती है, ठीक है?
चाहे वो एक लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है, रेंज है, तो कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो उनके एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करने के लिए जैसे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। वहां पे कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, है ना। तो जब कंडीशन इस तरीके से गिवन नहीं होती ना हमें कि लाइक इतने, अभी बहुत चली गई। तो वॉइस यस सर, वॉइस चली गई आपकी सर। हेलो, सर अब आ अभी रही ठीक है। है? हाँ अभी सर, आ अब रही आ है? रही है। ओके ठीक है। यस सर। तो देखो सर फिर चली गई। सर फिर से हेलो। हेलो, यस सर आ गई है। आ यस गई? सर आ ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ तक सुना, कहाँ तक नहीं आपने। देखो मैं ये कह रहा हूँ, फॉर लूप हम जब भी कोई इटरेबल होता है और उस इटरेबल पे जब इटरेशन हमें करनी होती है, मतलब उसके एलिमेंट्स वगैरह का एक्सेस करना होता है, तो लेट्स सपोज मुझे नहीं पता उस इटरेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पे लेंथ निकाल के फिर उसकी कंडीशन बना के काउंटर बना के कर सकता हूँ, बट यहाँ पे जब इस तरीके की जब कंडीशन होती है ना, तो सबसे बेस्ट होता है हमारा फॉर लूप, कि फॉर लूप लगा दो, वो इटरेशन चलती रहेगी जब तक उसको एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, एलिमेंट जो इटरेशन ऑटोमेटिक चलती रहेगी। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस यहाँ सर। पे हमें कोई काउंटर वगैरह की नीड नहीं है जैसे कि हमने व्हाइल लूप में किया। तो यहाँ पे फॉर लूप में जैसे लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, फॉर लूप से पहले कोई एक इटरेबल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लाइक 9.8 बना दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लाइक एक स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ और कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे इसके हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन ए, दैट्स इट, बस मेरा काम हो गया, और प्रिंट कर दूंगा आई को। अब यहाँ पे आई को समझो, आई क्या है। देखो आई यहाँ पे है एक वेरिएबल। जब हम फोर क्या करेगा, फोर इटरेशन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे इटरेशन करेगा किसी भी चीज पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे +1 वाला पार्ट रहता है कि 1 बाय 1 करके वो एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक इटरेशन पॉसिबल है तब तक। जब इटरेटर्स में जनरेटर्स आपको समझाऊंगा ना आगे आने वाले टाइम पे, तब आपको ये चीज और डीप में समझ में आ जाएगी। अभी ये समझ लो कि फॉर लूप अपने आप को खुद ही चलाता है, ये अपने आप को, ठीक है, इटरेशन करता है बाय डिफॉल्ट, जो क्या करता है +1 से चलाता है अपने आप को। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, बस इतना यस सोच लो सर। अभी के लिए। इटरेशन में मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा ये चीज। तो यहाँ पे क्या है कि ये इटरेशन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या रहा है कि इटरेशन करनी है, तो एक वेरिएबल ले लिया इटरेशन के लिए इसने, और इसने एक मेंबरशिप यहाँ पे ऑपरेटर किया कि जितने भी मेंबर अगर यहाँ पे मिलते रहें तो उस मेंबर को आप स्टोर करते रहो आई वेरिएबल के अंदर। तो ये क्या करेगा, अब क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक उसको मेंबर मिलते रहेंगे, तो वो क्या करता रहेगा, उनकी वैल्यूज को इसमें डालता रहेगा। मतलब पहली वैल्यू आई की हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 9.8, फिर हो जाएगी एस के बराबर, फिर 65, फिर 3.44। समझ में आया पार्ट थोड़ा सा? अब यस देखो सर। इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। सी 1 बाय 1 करके सारे एग्जीक्यूट कर दिए उसने, तो कितना शॉर्टकट में काम हो गया। मतलब मैंने एक इटरेबल कोई भी वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, और इन ए किस पे चलाना है, इन ए, इन पे इटरेशन चलानी है, और जो भी आएगी इटरेशन में यहाँ पे वैल्यू उसको यहाँ पे यूज करते रहो। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूँ। जैसे देखो मैं इसको ना थोड़ा वो कर देता हूँ, लाइक प्रिंट, और लेट्स से मैं कुछ स्टार लगा देता हूँ। अब इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे बना सकता हूँ। तो मैं इसमें स्पेस हटा देता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ।
एंड लेट्स से दिस। तो एक जगह तो यहाँ पे लिस्ट ले ली, एक जगह पे मैं बना लेता हूँ टपल, और एक जगह पे इसी को, ये मैं थोड़ा आलसी हूँ टाइप करने में ज्यादा, तो शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, एक ही एग्जांपल में सारे एग्जांपल बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंगलेट से, काफी है इतने सारे समझने के लिए तो, ठीक है। तो देखो गाइस, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये है मेरा लिस्ट के लिए, ये है मेरा टपल के लिए, और ये है मेरा सेट के लिए, और ये है किसी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखो ये क्या करेगा, किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सी। ये देखो, ये तो था लिस्ट के लिए, एज इट इज कर दिया, टपल ने भी एज इट इज कर दिया। अब क्योंकि सेट रैंडमली पिक करते हैं एलिमेंट्स को, कोई सीक्वेंस तो होता नहीं है यहाँ पे, तो उसने कुछ भी यहाँ पे रैंडमली कर दिया, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग को भी उसने किस तरीके से किया। फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एंड सी अब की बार सेट ने उसने कुछ और यहाँ पे दे दिया आपको। लास्ट टाइम क्या दिया था? लास्ट टाइम पे भी आई थिंक यही दिया था, हाँ सेम दिया था। फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, अब की बार कुछ चेंज है यहाँ पे। अब की बार देखो सेट ने यहाँ पे लाइक ये किया है, एक्स के बराबर यहाँ पे 98 लास्ट में कर दिया, तो चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ये तो चलो सेट की बात है, छोड़ो, सेट नहीं करना हमें, मेन बात है ये वाला पार्ट समझ में आया आपको कि किसी भी इटरेबल पे इटरेशन कैसे करनी है फॉर लूप के थ्रू। तो सिंपल है, फॉर लूप यूज करो, यहाँ पे कोई काउंटर नहीं चलाया मैंने, कोई कंडीशन नहीं लगाई इस तरीके से, सीधा मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास एक इटरेबल है, उसको इटरेशन चला दो, दैट्स इट। क्लियर हुआ पार्ट? यस सर। यस सर। फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना, एग्जीक्यूट मत करना। हाँ जी। सर स्ट्रिंग वाला बता दीजिए सर एक बार, स्ट्रिंग में क्या हाँ बताया तो आपने? देखो ये भी तो इटरेबल है ना, ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती है ना स्ट्रिंग की भी, यस सर, यस सर। तो सर वो स्पेस कर भी रहा है। कंसीडर कर लेगा ना? हाँ ऑब्वियसली स्पेस भी करेगा, यस सर, स्पेस की भी तो खुद की एक वैल्यू है अपनी। यस सर। सिर्फ नोट डाउन कर लो, एग्जीक्यूट मत करना। अभी एक और पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट करना। कोई दो एग्जांपल लिख लो, एक जैसे स्ट्रिंग का लिख लिया, एक लिस्ट का या टपल का लिख लिया, और सब पे फिर नोट लिख दो कि किसी भी ट्रेबल पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल में आपको सब कुछ बता दिया। सर ठीक है, अब सुनो एक और पार्ट, जहां फॉर लूप के साथ जो सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज रेंज। अब लेट्स से इन रेंज, रेंज को आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। जैसे मुझे लेट्स से 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा चलो पहले डिफॉल्ट वाली चीज करवा देता हूँ, लेट्स से मुझे, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा बताओ, बताओ। 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। 0 से 9 तक हो गया, 10 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, 0 to 9 सर 10 है में। ना? हाँ यस। एग्जैक्टली, तो ये क्या करेगा, 0 to 9 हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात।
बताओ। सर 1 to 10 प्रिंट करेगा। यस सर 1 to 10। 1 to 10 कर देगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो देखो ये 1 से 0 से 9, ये 1 से 10 कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसी चीज को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, लेट्स से बिफोर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिख दो लेट्स से 2, लेट्स से मेरे को 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो ऐसे हो जाएगी? यस और नो? यस सर हो जाएगी। सर तो 22। ये देखो, तो 2 से लेके 20 तक यहाँ पे हो गया। क्लियर है? अगर सर यही वहाँ प्रोग्राम सोचो अगर सी लैंग्वेज में बनाना होता तो कितना लंबा बनता, चेक करना पड़ता या स्किप करना पड़ता। 2 लाइन में यहाँ पे कंप्लीट काम हो गया। हाँ रजत भट्ट क्या कह रहे थे, बताओ। सर 21 सर आपने लिखा है, मतलब मुझे सर लगा शायद आप यहाँ 22 लिखेंगे तो तब शायद होता। मुझे सर ये नहीं लगा। ना, क्योंकि मुझे 20 तक करवाना है ना, तो लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, 20 तक मुझे प्रिंट करना नहीं है। सर, हमें लगा सर 2 का टेबल है तो सर 2 का तुम्हें इंक्रीमेंट होता गलत है लगा, तुम्हें गलत यस लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ आई इन लेट्स से रेंज लेट्स से 10, और मैं कर देता हूँ 0, और मैं कर देता हूँ -1 और प्रिंट करता हूँ, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? सब बैक काउंटिंग। रिवर्स में हो जाएगा 10 से 1। यस और नो? यस सर। यस सर। तो गाइस एक बात बताओ, देखो देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल था, मतलब 2 लाइन में सारी चीजें कंप्लीट हो रही है, सिर्फ 2 लाइन में। ये देख लो, सिर्फ 2 लाइन में। तो समझ में आ रही है पावर पाइथन की? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो फॉर लूप आप कहीं पे भी, जब भी जहां पे आपको कोई इस तरीके से कोई कंडीशन गिवन ना हो, या फिर आपको कोई काउंटर वगैरह यहाँ पे ना मतलब गिवन हो कि कब से कब तक कहां से कहां तक चलाना है, ऐसी कोई कंडीशंस आपके पास अगर गिवन ना हो, तो वहां पे आप यहाँ क्या करोगे, फॉर लूप चला दो। मतलब इटरेबल होना चाहिए, तक इटरेबल है तो उस पे इटरेशन करवानी है तो फॉर लूप लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई वहां पे कंडीशन लगानी है तो फिर व्हाइल लूप यूज। में आ रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कंप्लीट क्लियर तो हो गया ना फंडा सारा ये? यस सर। तो अब एक काम करना, इसको नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। 2 लाइन है, रेंज को आप अलग अलग तरीके से पैरामीटर्स को तो चेंज कर ही सकते हो। आज का तो क्लास का टाइम हो चुका है, कल इसको अच्छे से करके आना, फिर मैं आगे यहाँ पे फॉर लूप नेस्टेड करवाऊंगा, और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं यहाँ पे वो बताऊंगा आपको, और कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा। तो ये चीजें कल आप अच्छे से इनको करके आ जाना, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। सर पाइथन में कमेंट्स लिए क्या यूज करते हैं? क्या कह रहे हो? कमेंट्स के लिए सर। कमेंट्स के लिए आप करते हो सिंगल लाइन के लिए हैश, और हैश। हाँ, और मल्टीपल लाइंस हैश, सॉरी मल्टीपल कमेंट होता ही नहीं है पाइथन में। बट फिर भी उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो, तो जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो मैं ट्रिपल कोट यूज कर सकता हूँ। लाइक ट्रिपल कोट, कोई भी सिंगल या डबल कोई भी आप कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो कमेंट नहीं हो रहा, वो एक पैराग्राफ की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे तो कर सकते हो, तो एक पैराग्राफ की तरह यहाँ पे आ जाएगा। बट फिर भी आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको करना है तो। मत स्टोर मत करो किसी में, एग्जीक्यूट तो होगा, मेमोरी में लोड तो होगा ये पार्ट। ठीक है, सर इनलाइन कमेंट में क्या करते हैं? क्या कह रहे हो? इनलाइन कमेंट। इनलाइन के लिए बताया तो सही, हैश हैश यूज करते हैं। लेट्स से ये रहा, हैश यूज करते हैं। ठीक है,
है पाइथन तो लाइन बाय लाइन, यहाँ पे तो सिंगल लाइन का तो वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। सर आ गई आ गई। आ गई। आ गई मैं ये कह रहा हूँ पाइथन तो फिर चली गई। हेलो 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 हेलो। सर आ गई। ये सर तो मैंने क्या बोला, मेरे को बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है, आज सुबह से ही दिक्कत हो रही है। देखो मैं ये कह रहा था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट्स का सीन नहीं होता, सपोर्टेड नहीं होता, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट ही होता है एक्चुअल में, बट मल्टीपल लाइन के लिए आप ट्रिपल कोट यूज कर सकते हो। ठीक है, बट वो एक एक्चुअल में पैराग्राफ की तरह, वो स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। ठीक है, सर चलो ठीक है। तो गाइज आज का तो काम हो गया है, ठीक है, और इतना ही है। कल मिलते हैं क्लास में, और कल फिर यहीं से आगे कंटिन्यू हम करेंगे, और कुछ बढ़िया बढ़िया और चीजें, इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट इसकी इतनी अभी तक प्रैक्टिस कराओ, ताकि कल आते ही सारी चीजें हम आगे स्टार्ट कर सके फर्दर। ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।